हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेलवे की ओर से जो नई वैकेंसी मिलकर आ चुकी है उसके बारे में हम आपको सारी डिटेल देने वाले हैं। और ये जो वैकेंसी है आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वैकेंसी को अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, आपने इसको कर लिया तो समझें आपकी रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों की जो है जॉब की वैकेंसी जो आपको 20% आरक्षण मिलने वाला है इस वैकेंसी के थ्रू। ठीक है, और ये जो वैकेंसी निकल कर है ईस्टर्न रेलवे में निकल कर आई है आरआरसी की ओर से। तो चलिए इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी देता और साथ ही साथ आपको मैं इसका जो नोटिस है वो भी कुछ दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और संपूर्ण जानकारी इसकी जो है उसके बारे में अपन लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये वैकेंसी निकल कर आई है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे की ओर से निकलकर अप्रेंटिस के तौर पे निकल कर आ चुकी है। और अप्रेंटिस के फ़ायदे जो है वो बहुत हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक बताया कि आपको ये मान लीजिए ये जो आपको ग्रुप डी में जो है आप लोग यहाँ पर आरक्षण 20% का मिलना तय है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पिछली बार अभी जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी में वो 1 लाख प्लस आई थी, और जिसमें कि बच्चों ने फॉर्म भरा था 1.5 करोड़ प्लस फॉर्म भरा था। आपको मालूम है 1 करोड़ 21 लाख कुछ फॉर्म भरा था उन लोगों ने। और साथ ही साथ आप लोगों का अगर मान लीजिए आप इसको अप्रेंटिस को किए होते हैं, अब उतना तो अभी फॉर्म डिटेल आने वाला नहीं है इतनी वैकेंसी पे, लेकिन हो सकता है चुनाव के पहले ही जो है आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिले। और हाँ, अगर वैकेंसी मान लीजिए मिनिमम जो है 50,000 कम से कम मेरी जहाँ तक अनुमान है 50,000 अगर वैकेंसी आती है तो 10,000 जो वैकेंसी होगी वो समझ लीजिए आरक्षण होगी 20% आप लोगों को यहाँ पर, जिन्होंने ये अप्रेंटिस की जो वैकेंसी निकल आती है रेलवे की उसको अगर किया हो। और साल 1.5 साल 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड है, आप लोगों को बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आप मान लें इसको करने के बाद अगर आप कहीं प्राइवेट भी जॉब अगर करना चाहें तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे। ठीक है, आपको कट ऑफ में भी छूट मिलती है। इससे मतलब मान लीजिए जनरल बच्चों का जैसा कि जो है जैसा कि मैंने आपको 50,000 बताया, मान लिया आपने 10,000 में भरा, अगर आपने इसको नहीं करा, ठीक है, तो आप उसको 40,000 में अगर आप आते हैं तो उसका अगर कट ऑफ 70 जाता है तो आपको इसका सिर्फ 50-40 यूँ जाता है। ठीक है, तो इसको फ़ायदे करने के फ़ायदे यही हैं आप लोगों को। और भी आगे हम संपूर्ण जान के इसकी लेते हैं। चलिए, पोस्ट टोटल ऑफिस में पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर 31,000 करोड़ में 3,115 टोटल ऑफ पोस्ट है। इसमें एज जो है आपका मिनिमम 15 है, मैक्सिमम जो है 25। और साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट से हैं आप तो यहाँ पर आपको 3 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ST/SC से है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्वालिफिकेशन लेवल की बात करें तो क्वालिफिकेशन लेवल जो है आप लोग अगर 10th के साथ आपका यहाँ पर ITI जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपने 10th के साथ ITI कर रखा तो आप पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ इसमें जो है आपको एग्ज़ाम नहीं है, आपको ये डायरेक्ट भर्ती है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और आपने जो ITI SCVT या फिर NCVT से अगर आपने कर रखा तो आप इसको अप्लाई करें। फीस जो लगने वाला है आप लोगों को यहाँ पर मात्र 100 रुपये आपको यहाँ पर फीस लगने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं इसका जो डिवीज़न वाइज आपको यहाँ पर पोस्ट हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर रेड डिवीज़न में आपको यहाँ पर 659 और फिर यहाँ पर लिहार वर्कशॉप में आप देखेंगे तो यहाँ पर 612 है। शालदेम डिवीज़न में आपको देखेंगे 440 है। नालदा में आपको यहाँ पर 138 है। जमालपुर में आप जमालपुर वर्कशॉप में आप लोग को यहाँ पर 667 है। ठीक है, अंसाल वर्कशॉप में आपको यहाँ पर 412 पोस्ट है। और फिर यहाँ पर आपका रंदा वर्कशॉप में आपका यहाँ पर 187 है। ठीक है, ए डिवीज़न वाइज है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं ट्रेड वाइज। आपने मान लीजिए किस ट्रेड से ITI कर रखा है उसमें आप भरें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो होते हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं आपको यहाँ पर फीटर में आप लोग को यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीटर में आप लोग यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा आप लोग यहाँ पर फीटर में 1095, बिल्डर में आपका यहाँ पर 673 है, पेंटर में आपका 24 है, लाइन मैन में आपका यहाँ पर 9 पोस्ट है, और फिर मैकेनिक डीजल में आपका यहाँ पर 158 है, टर्नर में आपका 76 है, यहाँ पर ब्लैक स्मिथ में आपका यहाँ पर 19 है, फंक्शन में आपका 7 है, इलेक्ट्रिशियन फीटर में आपका 47 है, पेंटर जनरल पेंटर जो होता है उनके में 15 है। ठीक है, आपका यहाँ पर अगर आप मैकेनिक है तो आपका यहाँ पर 9 है, मशीनिस्ट में आपका यहाँ पर 95 है, कारपेंटर में यहाँ पर 19 है, वायरमैन में आपका 87 है, इलेक्ट्रिशियन में आपका 587 पोस्ट है। ठीक है, और फिर मैकेनिक फिटर में आपका यहाँ पर 114 है, डीजल फिटर में आपका यहाँ पर 4 है, और फिर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल में आपका यहाँ पर 10 पोस्ट है। ठीक है,
फिलहाल ये हमने सारी जानकारी बता दी है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये जो है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो 10 नंबर पॉइंट और 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में आप लोग पढ़ोगे ना। जैसे कि मैंने बताया ये ट्रेनिंग होता है, एम्प्लॉय आपका एक तरह से परमानेंट जॉब नहीं होता है। मगर दोस्तों 20% जो वैकेंसी होता है नोटिफाई होता है ना, जो दोस्तों लेवल 1 का रिक्रूटमेंट में, जैसे ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट यहाँ पर देखो, उसमें दोस्तों जिसमें ग्रेड पे 1800 होता है ना, उसमें आपका 20% का आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो ना, आपका आरक्षण रहता है। तो इससे फायदा यही होता है दोस्तों कि आपका कट ऑफ बहुत कम जाता है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते। यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होएगा, ठीक है। जैसे कि मान लें आप, मैंने यहाँ पर आपको बताया क्वालिफिकेशन जो लेवल है 10th है, अब प्लस आपका यहाँ पर ITI है, ठीक है। तो 10th में आप लोगों का एग्जाम्पल के थ्रू आप माने इसे, 10th में मान लें आपका यहाँ पर 70% है, ठीक है, और ITI में आप लोगों का यहाँ पर 60% है, ठीक है। तब इन दोनों में आपको यहाँ हाफ ऑफ करना है, ठीक है। तो 70 का हाफ हुआ 35% और इसका हुआ 30, ठीक है। अब इन दोनों का अगर अपन प्लस करते हैं तो यहाँ पर होगा इसका 65%, ठीक है। तो मैं एडवाइस आप लोगों को करूँगा, अगर आप लोगों का ऐसा ही आप करके देख लें, अगर आप लोगों का यहाँ पर 60 प्लस आता है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि जनरल जो है आप लोगों का यहाँ पर 60 प्लस पे आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन जो है कि हो जाते हैं, ठीक है। और साथ जैसे मैंने आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में दे दी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आप लोगों को वहाँ पर आपके क्वेश्चन करने की, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो को अच्छी लगे, अगर आप बैंक, रेलवे, जॉब, किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी की, आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में, और साथ ही साथ एक नई वैकेंसी के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।